देखो ये तीसरा पार्ट का जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर है ना, आज इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे ना। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है ना। इसमें दो सवाल है, एक सवाल हम बताएंगे, एक सवाल तुम लोग अपने से कर लेना, और नहीं आएगा तो दोनों बता देंगे। तो पहला का हल, सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल लिख लो। 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0, और यहाँ पे लिख दो 7x प्लस 6 - 9 बराबर 0 ना। देखना इसमें ध्यान से, थोड़ा समझ लेना इसको। इसमें हमको क्या करना है, केवल तुलना करके बताना है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो उसके लिए इधर थोड़ा समझ लेना है कि समांतर कब होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब क्या होता है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होते हैं ना। कैसे होते हैं, प्रतिच्छेदी। अगर A1/A2 हो गया और B1/B2 हो गया, ठीक ना, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1/C2 के, तब कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तब कैसे होते हैं, समांतर। अगर बराबर A1/A2 है, उसके बराबर में B1/B2 है, और इसके बराबर में C1/C2 भी है, तब संपाती होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, तब संपाती होते हैं ना। अब ध्यान देना कि जो समांतर रेखाएं होते हैं वो कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। कि कैसे होते हैं, असंगत। अब बाकी ये दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक ना। संगत असंगत का सिंपल पहचान है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को कम से कम एक जगह या कई जगह टच करे तब संगत होते हैं, और कहीं भी टच न करे तो असंगत होते हैं। अब इसको हल करो, लिखेंगे कि इसकी तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ना तुलना कर दो। देखो अब यहाँ पे तुलना करके हम क्या करेंगे, देखो समीकरण मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक ना। तो समीकरण 1 की तुलना हम लोग इससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे। कि इसमें तुलना करने का मेन मकसद क्या है कि A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान ज्ञात करना है ना। तो करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे A1 है, x का गुणांक है, ठीक ना। तो x का गुणांक यहाँ कितना है, 5 है, यानी a का मान कितना है, 5 है A1 का। और B1 का मान कितना है, देखो y का गुणांक कितना है, B1 है, इसमें y का गुणांक कितना है, -4 है, ठीक ना। चिन्ह नहीं छोड़ेंगे, अगर ऋणात्मक चिन्ह हो तो उसको लेंगे, धनात्मक हो तो कोई मतलब नहीं है उससे। और C, देखो C1 बराबर क्या है, इसमें C1 यहाँ C1 की जगह कितना है, +8 है। फिर दूसरा का निकाल लो, A2 बराबर तुम्हारा है इसमें देखो 7, और B2 बराबर है 6, C2 बराबर कितना है, -9। अब इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इससे उसका अनुपात पहले निकालेंगे ना। लिख दो यहाँ पे हिंदी में कि अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो कर दो। देखो A1/A2 निकालो, A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 है 5, A2 तुम्हारा है 7। अब फिर निकालो B1/B2, B1 कितना है तुम्हारा, -4 है, और 6 है, काटोगे इसको तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक ना। B1/B2 हम बताए हैं अभी तुरंत कि देखो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो कैसी रेखाएं होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं ना। कैसे होते हैं, प्रतिच्छेदी। लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक ना। कैसी है, प्रतिच्छेदी। देखो डायरेक्ट भी बता सकते हो, इतना लिखने की झंझट खत्म। अगर आया है नंबर
लिखित में आया है, ठीक ना, 2 नंबर 4 नंबर का आया है तब इसको करेंगे। अगर बहुविकल्पीय में आएगा तो डायरेक्ट निकालो, 5/7 4/6, ठीक ना, डायरेक्ट एकदम निकाल के इसको करो। बहुविकल्पीय में है तो इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसका दूसरा सवाल देखना क्या है इसमें, ये पहला का पहला था, ठीक ना, और पहला का दूसरा देखना। इसमें ज़्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे। सवाल क्या है, 9x 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 ना। इसमें कह रहा है कि बताओ ये भी कैसा है। क्या करेंगे, इसको हल, इसका हल करेंगे, हल यही डाल दो। हल में क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। इसको हम थोड़ा दूर लिख रहे हैं ना, अब 60 कर थोड़ा करेंगे, प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसकी तुलना किससे कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करो। इसका तुलना a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करो, ठीक ना। a1 a2 का मान निकालो। देखो ये x का गुणांक कितना है, 9 है, x का गुणांक a1 है ना, a1 बराबर कितना है, 9 है, b1 बराबर कितना है, 3 है, c1 बराबर कितना है, 12 है। उसी तरह से देखो a2 बराबर कितना है, 18, और b2 बराबर कितना है, b2 की जगह कितना है, 6 है ना, 6 हो जाएगा। c2 का मान कितना है, 24 है, 24 हो जाएगा। अब इसका क्या करो, लिखो अनुपात, इसमें से ही डालना पड़ेगा ना। लिखेंगे यहाँ पे अनुपात, अनुपात निकालो। अनुपात क्या हो जाएगा, a1/a2, इसका मान निकालो। इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 9/18, काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18। अब निकालो किसको, b1/b2 को निकालो। b1 कितना है, 3 है, b2 6 है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। हम निकालेंगे c1/c2 ना, c1/c2 बराबर हो जाएगा तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना के 24। इसमें देखो क्या हुआ, जब अनुपातों का आप तुलना करके देखेंगे तो क्या है कि सबका मान 1/2 आया है ना, एक ही चिन्ह में है और एक ही मान है। तब क्या समझे हम लोग कि a1/a2 है बराबर किसके, b1/b2 के, और ये बराबर है किसके, c1/c2 के, ठीक ना। यानी जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तब कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती होते हैं। कैसे होते हैं, समपाती। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, समपाती रेखाएं हैं, चाहे समपाती लिख दोगे तब हो गया आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर डायरेक्ट बताना हो तो बता सकते हो, यहाँ 9 है, 18 है, 9 कम 9, 9 दूना का 18, 1/2, 3 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 1/2, 12 और 24, 12 एकम 12, 12 दूना के 24, ठीक ना। तीनों में एक ही चीज आए तो समझ जाओ कैसी है, समपाती है, ठीक। अब आगे मान लो इसी में अगर पूछ देगा बताओ संगत है क्या, संगत है, तो यह संगत है और ये भी संगत है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं रेखाओं में टच करेंगे ना, एक रेखा दूसरी रेखा में एक जगह या अनेक जगह टच करेगा ना। समांतर होता तो टच नहीं करता, ठीक। अब देखेंगे अगला सवाल, ठीक ना। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत है ना। संगत असंगत के लिए भी यहाँ पे देखो बताया गया है कौन संगत होता है कौन असंगत होता है। सवाल देखो पहला क्या है, दूसरा का पहला 3x प्लस 2y बराबर क्या है 5, और है 2x माइनस 3y बराबर में 7, ठीक ना। इससे लिखा जा रहा है उल्टा पलटा, इसको देखना। दूसरा सवाल है इसमें 2x माइनस 3y बराबर 8, फिर है 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक ना। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तुलना करा दो, पहले इसको क्या करो बना लो, ठीक ना। देखो इधर हमारा व्यापक रूप मानक रूप किस रूप में होता है, a1x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर 0 होता है ना, इस रूप में होता है। यानी कहने का मतलब है कि c इधर होता है तो क्या होता है प्लस में होता है। अगर बराबर के इस साइड है तो उल्टा चिन्ह लेंगे, अगर इधर प्लस में है तो क्या लेंगे माइनस में लेंगे, और इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में लेंगे ना। क्यों लेंगे, देखना क्यों लेंगे, क्योंकि इसको हम अगर सही रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y
और इधर प्लस है 5, उधर आएगा तो क्या होगा -5 बराबर 0। देखो उल्टा हो गया ना, इसको चेंज करो तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, और 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कहाँ, यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी तुलना करा दो डायरेक्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे इससे, यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान ज्ञात कर लो। देखो a1 कितना है, यहाँ पे देखो 3 है ना, चाहे यहाँ भी देख सकते हो कितना है 3 है। b1 कितना है 2 है। c1 कितना है प्लस 5 इधर है, बराबर को उधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा -5। फिर a2 कितना है, a2 2 है। b2 कितना है -3 है। और c2 कितना है -7 है। अब क्या करेंगे हम इसको, इसका अनुपात निकालेंगे ना। सबसे पहले लिखेंगे अनुपात, लिखेंगे अनुपात निकालो, तो यहाँ पर हो जाएगा a1/a2 बराबर a1 कितना है देखो 3 है, a2 कितना है 2 है। अब b1 कटेगा है ये ना, b1/b2 निकालो, b1/b2। ये भी कितना है देखो 2/3 है ना, -3 है ना। अब निकालेंगे c1/c2, c1/c2 निकालो, -5 -7। अच्छा 1 मिनट देखना, c1/c2 नहीं निकालेंगे। देखो ये दोनों मान बराबर है, कहाँ बराबर है, ये 3/2 है, 2/3 है, बराबर दिख रहा है, बराबर नहीं है ना। अगर बराबर होता दोनों तो c निकालते, बराबर नहीं तो c के चक्कर हम लोग नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे अनुपात को लिख देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के ना, b1/b2 के। तब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः रेखाएं, अब देखना कि वो दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है ना। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी को भी और संपाती को भी, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे ना। तो रेखाएं संगत है। अब इसको देखना, इसका भी तुलना डायरेक्ट, पहले इसका बना लो थोड़ा। लिखेंगे a1x प्लस b1y और प्लस, अरे इसका लिख दिया, यहाँ पे देखो हो जाएगा 2x माइनस 3y और -8 बराबर 0। इसको चेंज करो तो हो जाएगा 4x माइनस 6y -9 बराबर 0। इसकी तुलना करा दो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। इसका तुलना करा दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से ना। तो देखो a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 2 है ना। अब b1 बराबर कितना है -3 है। और c1 बराबर कितना है -8 है। a2 बराबर कितना है, a2 बराबर है 4। और b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है -6। और c2 बराबर कितना है -9 है। तो इसका निकालो अनुपात a1/a2 और 2/4 है नहीं, हाँ 2 का ही लिखवा दिए तुम, 4। तो हो जाएगा 2/4, काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। फिर निकालो तुम b1/b2 बराबर हो जाएगा -3 माइनस से माइनस खत्म, 6 है, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6। अब निकालो c1/c2 बराबर हो जाएगा -8/-9, -8/-9, ठीक ना। देखो माइनस से माइनस खत्म, लेकिन क्या बचेगा यहाँ पे 8/9 बचेगा। अब इसको देखो a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, ठीक ना। लेकिन कौन बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, ठीक ना। जब ऐसा कंडीशन होता है तब क्या होता है, रेखाएं समांतर हो जाते हैं। और समांतर रेखाएं कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रेखाएं समांतर, लिख दो इसको भी,
समांतर हैं, ठीक ना, इसलिए असंगत, डायरेक्ट इसी को लिख दो असंगत। समझ गए कि अगर टच एक जगह भी करता, संपाती आ जाता तो क्या करते हैं हम लोग, लिख देते कि संगत है। समांतर जब भी आएगा तो समांतर आएगा तो समझ जाना कि क्या है, असंगत है, ठीक ना। असंगत का मतलब क्या हुआ कि देखो ये इसको समांतर बोलते हैं, कहीं भी एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं टच नहीं करेगा, ठीक ना। जब टच नहीं करेगा तो संगत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत। ठीक, तो अगला अगला सवाल क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सवाल को देख लो इधर, तीसरा सवाल है, तीसरा का हल हमको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से ना। यहाँ पे लिख देना प्रतिस्थापन विधि। अब एक चीज ध्यान से सुन लेना कि अगर पेपर में कह दे कि कोई उपयुक्त विधि से हल कीजिए तो तुम प्रतिस्थापन या विलोपन किसी से भी हल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर पेपर में कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो तुम उसको विलोपन से हल करोगे तो क्या होगा। अब एग्जामिनर के ऊपर है, ध्यान दिए तो कट जाएगा, ठीक ना। अभी टेस्ट में कोई किया था शायद, हम दिए थे प्रतिस्थापन मराया है विलोपन, दिए थे विलोपन मराया है प्रतिस्थापन, उल्टा है, ठीक ना। देख ले रहे समीकरण क्या है। समीकरण है देखो, पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा वाला है x माइनस वाई बराबर 4। अब देखना इसको थोड़ा ध्यान से ना, हम इसको डायरेक्ट मान लेंगे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि इधर से इधर पक्षांतर करके प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना, ठीक ना। तो आप समीकरण 1 को ले लो चाहे समीकरण 2 को ले लो, किसी को लेकर के क्या करो, x का या y का तुम मान ज्ञात कर लो ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, हर बार लिखते थे समीकरण 1 से, इस बार रहेगा समीकरण 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई है बराबर 4 है, ठीक ना। x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, देखो ये माइनस में y है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसका नाम दे दो समीकरण 3, ठीक ना। अब क्या करो कि जो x का मान समीकरण 3 हम लोग निकाले हैं, इसका मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और x की जगह पे क्या रखना है हमको, y प्लस 4 प्लस वाई रखना है ना। तो x की जगह पे लिख लेंगे 4 प्लस वाई और कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस y था y लिखेंगे, पहले से 14 था 14 लिखेंगे, कोष्टक तोड़ो तो हो जाएगा 4 प्लस वाई अब बराबर 14। देखो 4 है 4 रहने दो, प्लस यहाँ पे एक वाई, यहाँ पे एक वाई, मिला के क्या वाई 2y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको पक्षांतर करो था एक की बार में, y बराबर हो जाएगा, देखो 14 है तो 14, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 4, इधर गुणा में 2 इधर आएगा तो क्या होगा भाग में 2 हो जाएगा। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा, देखो 14 में से 4 क्या बचेगा 10 और नीचे कितना है 2 2 बचे, y का मान कितना आया 5। अब ये जो y का मान मिला उसको उठा कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो ना। देखो किसी में भी रखोगे आंसर उतना ही आएगा, 1 2 3 किसी में रखोगे आंसर उतना ही आएगा। 3 में रखने का रीजन क्या है कि x का मान हम लोग साफ साफ निकाले यहाँ पे ना, बस केवल y डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। अगर y का मान यहाँ पर रख देंगे तो काम बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो लिख दो समीकरण 3 कौन है, x प्लस 4, x बराबर 4 प्लस y है ना। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9। कोई दिक्कत इसमें, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, एक्स वाई का मान निकालना था, हम क्या किया हल करके एक्स वाई का मान निकाल दिया ना। अतः लिखना हो तो लिख देना कि अतः एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना है, छोड़ दो, ठीक। हल हो गया ना, कठिन है एकदम आसान है। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए चौथा सवाल देखो ना, चौथा में क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से क्या कीजिए हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि सीखे, अब सीख ले रहे हैं हम लोग चौथा में विलोपन विधि। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो पहले विलोपन विधि, पहले समीकरण लिख लो। यहाँ पे समीकरण है
x प्लस वाई बराबर 5, फिर है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक ना। इसको करेंगे विलोपन विधि से। देखना विलोपन विधि में एक चीज देखा जाता है कि ये जो अचर राशि है, सॉरी चर राशि जो है, चर राशि का मान किसी एक का बराबर है कि नहीं है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी ना। लेकिन इसमें देखो दोनों का मान बराबर है। यहाँ पे देखो एक एक्स है, यहाँ पे कितना है, एक एक्स है, इसमें कितना है, एक वाई है, इसमें भी एक वाई है, ठीक ना। दोनों बराबर है ना। अगर बराबर नहीं होता तब क्या करते, तब बराबर करते ना। लेकिन बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इसको देखो मानेंगे क्या चीज, समीकरण 1, और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। देखो दोनों में मान सेम है ना। एक चीज और बताए थे कि अगर दोनों में जैसे एक्स है, इस ये भी एक्स है, अगर इसमें दोनों का चिन्ह क्या हो, एक समान हो, दोनों का चिन्ह क्या हो, एक समान हो, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। अगर चिन्ह प्लस माइनस हो, एक का चिन्ह प्लस हो दूसरे के का माइनस हो, चाहे पहले का माइनस हो दूसरे का प्लस हो, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, और एक ही चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज है, ठीक ना, कि एक ही चिन्ह भी है और अलग अलग चिन्ह भी है, और दोनों का मान बराबर भी है, मतलब ये भी एक एक्स है, भी एक एक्स है, भी एक वाई है, भी एक वाई है, बराबर भी है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर y को हटाना होगा तो लिखो यहाँ पे जोड़ने पर, अगर x को हटाना होगा तो लिखो घटाने पर ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ, देखो यहाँ पे होगा x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, घटाओ। देखो घटाओगे, जैसे यहाँ पे देखो लिखते हो ना 4 माइनस 2, माइनस का चिन्ह नीचे लगाते हो ना, यानी 4 और 2 दोनों प्लस में रहता है, लेकिन घटाना इसलिए हम लोग किसका चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाते हैं ना। यहाँ भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो जब माइनस का चिन्ह लगाओगे तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि 2 प्लस में था, इसको हम घटाए तब क्या बना, प्लस और माइनस मिलकर क्या बना, माइनस का 2 बना, ठीक ना। वही चीज यहाँ भी होगा कि अगर तुम घटा रहे हो तो सब चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे देखो प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, या प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक ना। अब देखो ए वाला प्लस में है और इसको हम लोग माइनस घटाए तो माइनस बन गया, दोनों चिन्ह अलग अलग हो गया ना, ये क्या होगा, कट जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा, देखो ए भी प्लस में, ए भी प्लस में है, एक वाई नीचे एक वाई ऊपर, कितना वाई, 2 वाई, और यहाँ पे कितना है 5 4 9 नहीं होगा, देखो 5 प्लस में 4 माइनस में, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा ना। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। वाई बराबर क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक ना। अब इस वाई के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो। लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लो, है x प्लस वाई अब बराबर 5, तो x और y का मान निकालो कितना तुम, 1/2 बराबर हो जाएगा 5, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5, इधर प्लस में 1/2 है, इधर आएगा तो माइनस में 1/2 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना के 10 माइनस 1 नीचे 2, x बराबर हो जाएगा 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9/2, यही हो गया x और y का मान, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, यही आंसर हुआ, ठीक। फिर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। देखो 5वां सवाल क्या है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना, और 10 वर्ष पश्चात मतलब कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ध्यान देना, पहले सर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। कह रहा है कि पहले कह रहा है 5 वर्ष पहले, ठीक ना, 5 वर्ष पहले। इसमें क्या कह रहा है कि जो नूरी की आयु है, ठीक ना, मतलब नूरी का जो उम्र है वो सोनू की उम्र से क्या थी, 3 गुनी थी, कितनी थी, 3 गुनी थी। तो हम लोग मान लेंगे, इसमें लिखेंगे हल, 5वां का हल, माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है ना, कितनी है
x वर्ष है। और सोनू की आयु, इसकी आयु कितनी है, y वर्ष है, y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 साल पहले, प्रश्न में देखो 2 शर्त दिया है। पहला शर्त क्या दिया है कि 5 साल पहले, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शर्त 1, क्या लिखेंगे, शर्त 1। शर्त 1 में क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक ना। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले होता है ना। 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले। आज कितना है, आज मान लो ये जो माने हम लोग वर्तमान आयु माने है ना, आज कितने साल की है वो, 1 साल की है। तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, x में से 5 घटा दोगे पता चल जाएगा ना, x में से 5 घटा दो, x माइनस 5 वर्ष। कहने का मतलब है कि अगर आज हम 25 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, 20 साल के होंगे ना। 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 35 साल के हो जाएंगे। यानी पहले वाले में घटाओगे, बाद वाले में जोड़ेंगे ना। अब यहाँ पर हो जाएगा सोनू की आयु बराबर y माइनस 5। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्न में एक चीज कहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि नूरी की आयु जो है, जितना नूरी की आयु है, ठीक ना, वो सोनू की आयु की कई गुना था, 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी, ठीक ना। ध्यान समझो इसको कि 5 वर्ष पहले वाला तो उम्र निकाले, लेकिन शर्त क्या बोला था, शर्त ही बोला था कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से 3 गुनी होगी। मतलब 5 साल का होगा तो कितने साल की होगी, 15 साल की होगी ना। तो गुणा 3 से किधर करेंगे, उल्टा करेंगे, इधर करेंगे। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है ना। अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा छोटा। अगर 4 बराबर हम 3 लिख दिए तो सही नहीं है। कब सही होगा, 4 बराबर 4 ही सही होगा ना। चाहे 4 बराबर 2 + 2 सही होगा, क्योंकि 2 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इधर कोई भी कंडीशन में 4 ही होना चाहिए। अब इसको हल करो तो है यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस 3 × 5 = 15। सबको उठा के उधर भेज दो तो हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 बराबर 0। देखो प्लस 15 माइनस 5 घटेगा, x माइनस 3y, 15 में से 5 गया कितना बचेगा, 10। 15 प्लस में इसका बड़ा है तो कितना होगा, प्लस में होगा, इसका चिन्ह लिख देंगे 0, ठीक ना। ये इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे शर्त 2, शर्त 2। शर्त 2 में क्या कह रहा है कि, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यहाँ पे कहा था ना। दूसरा शर्त है 10 वर्ष बाद, ठीक ना, 10 वर्ष बाद। यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद या पश्चात, 10 वर्ष बाद। लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी आज कितने साल की है, 1 साल की है। तो 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, x + 10 वर्ष की हो जाएगी ना। मतलब इसमें 10 जोड़ देंगे। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु, देखो सोनू आज है y साल का, 10 साल बाद हो जाएगा y + 10 साल का, ठीक ना। इसमें प्रश्न क्या कहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि जो नूरी है आज x + 10, मतलब 10 साल पहले x + 10 साल की होगी और y + 10 साल की होगा, तो 10 साल बाद कितना का अंतर हो जाएगा, इसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। मतलब 2 गुना किसका आयु रहेगा, नूरी की आयु रहेगी ना। लेकिन हम गुणा किधर करेंगे, 2 से, सोनू की आयु में करेंगे। इसको भी हल कर लो, लिखेंगे x + 10 बराबर 2y + 20। सबको उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएगा x + 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0, ठीक ना। देखो x है माइनस 2y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y। अब इसको देखो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, 20 माइनस में है, अभी प्लस में है ना। तो 20 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 10 वहाँ पे माइनस में है और 20 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बराबर में फिर क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, समीकरण 1 समीकरण 2, तुम इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से कर लो ना। अब देखो किस विधि से हल करने में अच्छा लगेगा। देखो एक मान बराबर है
देखो दोनों मान बराबर है। इसमें देखना एक चीज़, यहाँ पे x है और यहाँ भी क्या है, एक मान बराबर है ना, कोई दिक्कत इसमें। एक मान अगर हमारा बराबर है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विलोपन विधि से हल करो। अगर बराबर नहीं होगा तब किस विधि से हल करो, तब प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यहाँ पे देखो केवल x है, यहाँ भी क्या है, केवल x है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है ना। लिखेंगे समीकरण, एक ही लिखा गया क्या है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 2y और माइनस 10 बराबर 0। हमको घटाना है तो निचला के सब चिन्ह बदलो, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा दो। अब हल करो, देखो ये दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, तो ये घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और y है तो y। देखो इसका ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस होते हैं, क्या लगेगा, माइनस लगेगा ना। अब इसको देखना, यहाँ पे कितना है, देखो 10 है प्लस में, यहाँ भी 10 है प्लस में, 10 10 20 हो जाएगा, अब बराबर 0 है, ये है ना। अब उस सबको उठा के इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, रहने दो इधर, देखो 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई मतलब है नहीं। इधर 20 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, ये माइनस से माइनस क्या करो, काट दो, y बराबर क्या बचा, 20 हुआ ना, y बराबर 20। अब क्या करेंगे, इस y के मान को उठा के या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रख दो, ठीक ना। y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण, किस में रख दे, 1 में ही रख दे रहे ना, चलो किसी में रख दो, y का समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर ना, क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में y बराबर 20 रख देंगे, ठीक ना। 20 रखने पर, तो रख दो 20। समीकरण 1 कितना है, देखो है समीकरण 1 है x माइनस 3y अब प्लस का 10 बराबर 0। इसमें हम लोग क्या करना है, x माइनस 3 y की जगह कितना रखना है बाबू, देखो 20 रखना है ना, 20 प्लस में है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे गुणा लगा के 20 को रख दो, अगर माइनस में होता तो कोष्टक लगाते ना। अब प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 20 तिहाई 60 और प्लस का 10 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा, देखो ये माइनस 60 है और ये प्लस 10 है, तो कन्फर्म है घटेगा, बड़का में छोटका घटाओ, 60 में से 10 गया कितना बचेगा, 50 बचेगा, और 60 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। कुल मिला के यहाँ पे देखो कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 50 है, इधर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 50 हो जाएगा। देखो कभी भी उम्र माइनस में नहीं आता है, ध्यान देना ना। अगर तुम्हारा इधर माइनस में आ जाएगा x चाहे y का मान, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हल तुम क्या किए हो, गलत किए हो। दूरी और उम्र कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक, ध्यान देना। कोई माइनस 3 वर्ष का होता है क्या, नहीं होता है ना। 3 वर्ष 5 वर्ष कितना हो जाएगा, जब भी आएगा उम्र तो प्लस में आएगा। अब देखो x वर्ष y, मतलब कि x और y का मान हमको मिल गया, तो लिखेंगे यहाँ पे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु वर्तमान आयु क्या माने थे हम लोग, x माने है ना, तो x का मान कितना है, x का मान निकला है यहाँ पे 50 निकला है ना, 50 वर्ष। एक कैसे साल की है नूरी, 50 वर्ष की है। और लिखेंगे यहाँ पे सोनू की वर्तमान आयु ना, सोनू की वर्तमान आयु यानी y बराबर कितना है, 20 वर्ष है ना। अब एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, शर्त जो हमसे कहा था, सवाल हल हो गया ना, x और y का मान निकाल थे, x y का मान निकाल दिए, काम हो गया हमारा। लेकिन एक चीज देखो, शर्त का देख लेते हैं, पालन करता है कि कह रहा 5 वर्ष पहले, ठीक ना, 5 वर्ष पहले ये इसकी उम्र की, मतलब इसकी उम्र से 3 गुनी थी, ठीक ना। तो 5 वर्ष पहले देखेंगे, 5 वर्ष पहले मतलब कि 5, इसमें से 5 साल घटाओ कितना हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा,
15 साल हो जाएगा। देखो इसमें अगर 3 से गुणा करोगे तो 15 3 45। बात सही है ना कि नूरी जो थी सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। सही बात है, ठीक, सही बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 10 साल बाद, 10 साल 50 साल की अभी है, 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, 60 साल की हो जाएगी। ये अभी 20 साल का है, 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का। और शर्त में दूसरा काम क्या कहा है कि 10 साल के बाद नूरी जो है सोनू से दोगुनी हो जाएगी उम्र में, ठीक ना, दोगुनी होगी ना। देखो 30 दुना के 60 बराबर है ना, मतलब कि 10 साल बाद आधा आधा उम्र के हो जाएंगे। 30 साल के थे 60 साल के, 5 साल पहले 3 गुने का फर्क था, मतलब 15 साल के थे 45 साल के ना, हो गया ना। ठीक, एक सवाल और बचा है, ठीक। अंतिम सवाल है ना, देखना सवाल क्या है। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है, और उसी बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, ठीक ना। इसकी बीमाई ज्ञात करना, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है चौड़ाई से। लिखेंगे छठा का हल, माना, क्या मानोगे कि लंबाई कितनी है, x मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तुम्हारा है y मीटर, ठीक ना। या तो देखो उल्टा मान सकते हो, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक ना। तो चौड़ाई को ही x मान लो, लंबाई को y मान लो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब एक चीज कहा है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। ज्यादा कौन है, अधिक कौन है, लंबाई है ना। लेकिन जोड़ेंगे किधर, चौड़ाई में जोड़ेंगे, उल्टा काम करेंगे, ठीक। इधर जोड़ देंगे 4, क्योंकि ये तो अधिक है। तो लंबाई को हम लोग माने हैं क्या चीज, x माने हैं, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस y बराबर 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1 ना। फिर क्या कहा है कि इसका अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर है, ठीक ना। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या आता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का, ये 2 से 2 क्या हुआ, खत्म। देखो x प्लस वाई बराबर 36, और इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से हल कर दो, चाहे देखो यहीं पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि x बराबर, यहाँ पे x का मान निकला था ना, ये x का मान यहाँ पे निकला है ना, y प्लस 4, इसी मान को उठा कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो। लिखेंगे कि x बराबर y प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे हो जाएगा, x की जगह पे लिख रहे हैं ना, तो y प्लस 4 और प्लस y बराबर 36 हो जाएगा, y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। देखो एक y मिल के कई y, 2y और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 36। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस, गुणा में 2 है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 36 में से 4 गया कितना बचेगा, 32 बटे में 2, 16 दूना के 32, y बराबर कितना आया, 16 आया, ठीक ना। अब इस y के मान को कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण अनठिकानी जो जिसका नाम हम लोग ने दिया उसमें रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। लिखेंगे y का मान समीकरण मत लिखो, इसको ऐसे लिखो कि x बराबर y प्लस 4 में रखने पर, ठीक ना। देखो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि इस समीकरण का हम नाम देवे नहीं किए हैं,
इसलिए डायरेक्ट लिख दिए कि जो y का मान है यहाँ पे निकाले हैं उसको ax बराबर y प्लस 4 में रखने पर, y प्लस 4 यहाँ पे है ना, तो रख दो, लिखेंगे x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा x बराबर 16 प्लस 4, x बराबर 16 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक ना। ये हो गया और ये हो गया, इसको भी लिख दो मीटर, ठीक। ये हो गया विमाएँ, लिखेंगे अतः विमाएँ, अतः विमाएँ क्रमशः कितना है, विमाएँ क्रमशः 16,20 हो गया आंसर। हो गया ना। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस लंबाई चौड़ाई को हम मान लिए कोई नाम दे दिए। प्रश्न में कहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर ये अधिक है, लेकिन जोड़ेगा हम लोग इधर ना, उल्टा काम करेंगे। फिर पक्षांतर करके समीकरण बनाए, फिर क्या कहा था कि अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया था, फिर ना, तो जब दिया था तो फिर क्या किए, और परिमाप का पहले सूत्र लिखिए। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर, चाहे जो भी हो। लेकिन अर्ध परिमाप कहा था तो हम क्या करेंगे, परिमाप का आधा करेंगे ना, बटे में 2 कर दिए, तो 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई बचा, लंबाई को x माने थे, चौड़ाई को y माने थे, 36 सवाल में दिया था, उसको लिख दिए। और लिखने के बाद क्या किया, मान रख के y का मान ज्ञात किए, फिर y के मान को रख के x का मान ज्ञात कर लिया ना, तो ये लंबाई हमको मिल गया और ये चौड़ाई मिल गया। देखो लंबाई कितना है 20 है, चौड़ाई कितना है हमारा 16 है। देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 क्या है, 4 मीटर अधिक है नहीं, 16 है, 4 20 है ना अधिक,